हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमओटी एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि एमओटी उन्हें अच्छी तरह पता नहीं लगी। देखो बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 7 तक होता है, मतलब हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। मींस जिनके पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं। अब नाइट्रोजन 7 है, तो जब भी आप एमओटी बनाओगे तो 2 नाइट्रोजन लोगे, तो एक नाइट्रोजन के पास 7, 2 के पास 14। तो मतलब जिसके पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनमें आपने ये रूल फॉलो करना है। पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपने N2 की एमओटी बनानी है। N2 2 नाइट्रोजन है बेटा, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 7। तो नाइट्रोजन क्या 7 एटॉमिक नंबर है, तो आप कैसे भरोगे? 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 3 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये वाला नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब एमओटी कैसे बनाओगे? इसका 1s और इसका 1s आपस में कंबाइन करके अब 2 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी लोअर, एक की एनर्जी हायर। ठीक है जी, नीचे बनेगा सिग्मा 1s, ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब इसमें 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2s और 2s इसके 2 ऑर्बिटल कंबाइन करके 2 बनेंगे, नीचे बेटा सिग्मा 2s, ऊपर बेटा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, हमने यही रूल फॉलो करना है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें 2 इसमें। ठीक है, फिर रह गया 2p3 2p3। अब देखो इसके 6 ऑर्बिटल हैं, 3 ये और 3 ये, तो ये आपस में कंबाइन करके 6 बनाएंगे। लेकिन अब रूल क्या होगा? पहले नीचे 2 होंगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz। ठीक है जी, 3 नीचे जो बॉन्डिंग है और 3 ऊपर। ठीक है, 3 ऊपर मतलब यहाँ पे पहले एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ऊपर बेटा सिग्मा स्टार 2pz। तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इन पाई वालों की एनर्जी बराबर है, एक इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, 4 हो गए, 5 6, तो 6 यहाँ तक भर जाएंगे। तो ये N2 का एमओटी आपके पास बन जाएगा। ठीक है जी, ये N2 का एमओटी है। पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा 2pz। ठीक है जी, ये एमओटी है। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बॉन्डिंग देखो जो स्टार के बिना है, स्टार के बिना सिग्मा 1s 2, सिग्मा 2s 4, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्टार के बिना 10, स्टार के साथ 2 2 4, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो 10 माइनस 4, ये आ गया 6/2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? लास्ट फील्ड ऑर्बिटल देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये डायामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड होते तो पैरामैग्नेटिक होता। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया 14 से पहले। अब अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, एटॉमिक नंबर 8 और उससे आगे, उनके पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास 8 + 8, 2 ऑक्सीजन लोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपने रूल फॉलो करना है, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब पाई 2px पीछे चला गया, उसकी जगह आ गया सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन जो 8 है, पहले बेटा 1s2, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p4, 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन। इधर भी ऑक्सीजन 8 है, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, अब 1s 1s कंबाइन करके सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, देखो नीचे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s कंबाइन करके सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब 2p जब कंबाइन करेंगे, जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों, तो नीचे जो होता है एक आता है, पहले सिग्मा 2pz पहले आता है,
पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई बाद में आता है, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई बाद में आता है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला देखो तो आपके पास पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई ऊपर आएगा और उसके ऊपर आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड, ठीक है। तो देखो जब हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो जब वननेस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 और 2 4, तो नीचे भी 2 और ऊपर भी 2, फिर 2s2 में भी 2, 2s2 में भी 2, तो नीचे भी 2 और ऊपर भी 2, फिर 2p में इसमें 4 और 4 8, तो सबसे पहले सिग्मा 2pz में 2 दिए, 3 4 5 6, एक इसको 7 और इसको 8, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो एक एक देना है। तो अगर आप इसका पूरे का MOT देखें तो आपको नज़र आएगा, पर पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2, फिर सिग्मा स्टार में 2, फिर सिग्मा 2pz में 2, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py में 4, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में 2 2। अब अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कौन से होते हैं, जो स्टार के बिना होते हैं, काउंट कर लो स्टार के बिना, 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्डिंग। जो स्टार वाले वो एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s 2 2 4 5 6, तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2। अब ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा सिंगल सिंगल है, तो दीज आर पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है जी। अगर आपके पास 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, सपोज़ आपके पास 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, आपको साइनाइड का बनाना है, कार्बन साइनाइड का बनाना है बेटा, तो देखो एक तरफ आप कार्बन ले लोगे, कार्बन के पास 6 है, एक तरफ नाइट्रोजन लोगे, पर ध्यान रखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करना है, मतलब अगर कार्बन आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, कार्बन का अगर मैं लिखूँ 1s2 2s2, ठीक है, 2p2 1s2 2s2 2p2। तो जो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन होता है 7, नाइट्रोजन को कार्बन से थोड़ा नीचे लिखना है। अगर ये कार्बन आप यहाँ लिख रहे हो तो उसको थोड़ा नीचे लिखना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको नीचे लिखोगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन वाले को थोड़ा नीचे ड्रॉ करना है, इसका 1s2, फिर उसके बाद इसका 2s2 और फिर उसका 2p3 सॉरी, वो थोड़ा नीचे ड्रॉ करना है कि जो उन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करना है नाइट्रोजन को। बाकी आपने डायग्राम वैसे ही बनाना है। रूल कौन सा फॉलो करना है, कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, तो 7 और 6 कितने हो गए बेटा, 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए 13। ये 14 से कम आ रहे हैं, अगर 14 से कम आ रहे हैं तो आपने 14 से कम वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। अगर 14 से ज़्यादा आते तो 14 से ज़्यादा वाला रूल फॉलो करना होता है। तो बस इसी तरह से आपने बनाने हैं मोटीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।